VS कोड इंस्टॉल करनी है। अच्छा, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो गया, डन। आपने क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड खोलना है, ठीक है। जब आप खोलेंगे आपको इस तरह की विंडो शो होगी। एक मिनट, आप जब ओपन करेंगे ना आपको इस तरह की विंडो शो होगी। ऐसी विंडो शो हो रही है, करें जरा ओपन, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जाना है एक्सटेंशन में। एक्सटेंशन ये आपको इधर शो कर रहा होगा, लॉक्स शो कर रहा होगा आपको लेफ्ट साइड पे। पहुंच गए इधर, यहाँ एक एक्सटेंशन होगी लाइव सर्वर के नाम से। ये आपने ये वाली लाइव सर्वर इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल हो गया। इसकी इंस्टॉल होने की सबसे बड़ी इंडिकेशन ये है कि आपको यहाँ साइड पे गो लाइव शो हो रहा होगा। शो हो रहा है गो लाइव आप लोगों को, इसका मतलब आप लोगों का इंस्टॉल हो गया, ठीक है। चलिए अब अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, ठीक है। आप डेस्कटॉप पे आ जाएं। डेस्कटॉप पे आके आप एक फोल्डर बना लें HTML के नाम से, ठीक है। न्यू फोल्डर जैसे बनाते हैं ना उस तरह बना लें, रीनेम करके HTML। आप कोई भी फोल्डर का नाम रख सकते हैं, बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि फाइल और फोल्डर दोनों के नाम में आपने स्पेसेस नहीं ऐड करनी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि मैंने अपने फोल्डर का नाम रखना है। फॉर एग्जांपल आपने ये चीज़ अपना लिखना है नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट, ठीक है। आपने क्या करना है, नेटफ्लिक्स हाइफन प्रोजेक्ट, ठीक है। स्पेसेस नहीं ऐड करनी आपने, स्पेसेस ऐड करेंगे रीडेबिलिटी के इशू आ जाते हैं सर, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, HTML कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसको ओपन कैसे करना है, ठीक है। बेसिकली जो आपका प्रोजेक्ट होगा ना वो आपका होगा फोल्डर। फोल्डर और फाइल में डिफरेंस है, ठीक है। फोल्डर और फाइल में मेन डिफरेंस क्या है, अभी जो हमने बनाया वो क्या चीज़ है, फोल्डर। फोल्डर है कि फाइल है, फोल्डर है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, फाइल में जाके इधर मुझे ऑप्शन शो करेगा ओपन फोल्डर की, ठीक है। आपने ओपन फोल्डर वाली ऑप्शन को क्लिक कर लेना, ठीक है। और जाके जो हमने फोल्डर बनाया है ना HTML का, उसको सिर्फ ओपन कर लेना है ऐसे, ठीक है। डन है। आपका ये फोल्डर अगर इधर नाम शो कर रहा है ना फोल्डर का, इसका मतलब है आपका फोल्डर ओपन हो चुका है, ठीक है। फोल्डर ओपन हो गया आप लोगों का, डन। अब फोल्डर के अंदर हमने एक फाइल बनानी है। फाइल किस तरह बनानी है, ये देखें यहाँ ऑप्शन आएगी आपके पास, आ रही है, ठीक है। यहाँ हम एक फाइल बना लेंगे index.html। जब आप .html लिखेंगे इसको ये चीज़ पता चल जाएगी कि हमारी ये HTML फाइल है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली हमारा रोड मैप होगा क्या, कुछ मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेसिकली सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे HTML से, ठीक है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। मैं एक दफ़ा इधर बता देता हूँ आप लोगों को कि चीज़ें क्लियर रहें आप लोगों को, ठीक है। फोल्डर बनाने के बाद ओपन कर लें, ये देखें। सबसे पहले हम करेंगे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, एक ये बड़ी डिबेट चलती है कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि नहीं, तो आप लोग क्या कहते हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। उसकी रीज़न पता है क्या है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि सिर्फ स्ट्रक्चर देने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट को हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि बेसिकली है क्या, फिर उसके बाद हम कोड वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है। CSS क्या है बेसिकली, कैस्केडिंग। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। और JS क्या क्या जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट 3 जो मंथ्स होंगे ना हमारे, उसके अंदर हम ये कवर करेंगे। जो हमारे पास DCSIT वाले हैं वो हमारे पास इधर तक कवर करेंगे। हमारे पास बूटस्ट्रैप भी होगा, बूटस्ट्रैप भी हम साथ ऐड करेंगे उसके अंदर फर्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे रिएक्ट, नोड और जावास्क्रिप्ट के थ्रू, बट वो हमारे 3 मंथ्स के बाद का है, ठीक है। फिलहाल अभी हम इन 3 मंथ्स पे स्टिक रहेंगे। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, चाहे आप 6 मंथ का करें चाहे आप 3 मंथ का करें, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर ये है, ठीक है। पिछले भी इंपॉर्टेंट है HTML CSS, बट जावास्क्रिप्ट कोर है, ठीक है। कहते हैं ना आपकी डेवलपमेंट की बैकबोन है। जावास्क्रिप्ट हमने बहुत बेहतर करनी है अपनी, ठीक है। अच्छा, ये देख लें HTML का हम कोड लिखने लगे। index.html सबके पास बन गई है। अब index.html एक फोल्डर है कि फाइल है,
फाइल है, फोल्डर HTML का फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर हमने फाइल रखी हुई है index.html, ठीक है। जो भी आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, अपनी ABC रख सकते हैं, XYZ रख सकते हैं, पर .html लाजमी होना चाहिए इसमें, ठीक है। जब आपने .html लिखा तब उसको ये चीज़ पता चल गई कि ये एक HTML फाइल है, ठीक है। अच्छा, अब HTML में कोड लिखते कैसे हैं, ठीक है। HTML में बेसिकली हमारे सारे टैग्स यूज़ होते हैं। HTML हमारी बेसिकली यूज़ होती किस लिए, तो मुझे बताना चाहेगा HTML यूज़ होती क्यों। देखें, HTML की ऐसे एग्जांपल लेंगे कि हमारी जैसे एक बिल्डिंग बन रही है ना, एक वेबसाइट की एग्जांपल लेते हैं कि एक वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है ना वो हमारा क्या है, HTML, ठीक है। उसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग हो रही है ना, डिज़ाइनिंग और कलर्स वगैरह ऐड हो रहे हैं, वो क्या है, CSS, ठीक है। और उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल बटन है, बटन के क्लिक पे लाइट ऑन हो जाए, बटन के क्लिक पे ऑफ हो जाए, वो क्या चीज़ है, जावास्क्रिप्ट। कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म जो करनी है ना वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगी। और जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर बनाना है वेबसाइट का वो है HTML, और उसके अंदर जो कलर्स वगैरह ऐड करने हैं या क्या कहते हैं डिज़ाइन वगैरह ऐड करना है वो CSS के थ्रू ऐड होगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा इन तीनों एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे और ये कि डीप डाउन एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं HTML पे। HTML का हमारा बेसिकली HTML की हमारी डेवलपमेंट होती है टैग्स में, ठीक है। सबसे पहले हम टैग कौन सा लिखेंगे, HTML का। HTML में टैग इस तरह लिखते हैं, ठीक है। HTML में हम टैग लिखते हैं किस तरह, इस तरह, ठीक है। स्टार्ट आपने करना है हमेशा HTML से, ठीक है। अब इस टैग को अगर हमने क्लोज करना हो, हमेशा टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, ठीक है। इस टैग को अगर हमें क्लोज करना हो तो कैसे करते हैं, उसका ये तरीका है कि आपने इस तरह क्या कहते हैं एंगुलर ब्रैकेट यूज करनी है और उसी टैग का नाम लिखना है, बट उससे पहले बैकस्लैश यूज करना है, ठीक है। अब ये टैग ओपन और क्लोज हो गया, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, HTML के टैग के अंदर आ जाऊंगा और इसके अंदर मैं सबसे पहले लिखूंगा हेड का टैग, ठीक है। हेड का टैग किस लिए यूज होता है, कोई बताएगा। स्टार्ट किस तरह का स्टार्ट, नहीं बस ये अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हेड बेसिकली क्या होता है कि जब आपने वेबसाइट की इंफॉर्मेशन बतानी हो ना, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो, वो आपकी हेड में आती है, ठीक है। ये हेडिंग वाला हेड नहीं है, नोट नहीं, इसमें बेसिकली टाइटल आ जाता है आपका, हेडर फुटर नहीं, हेडर फुटर भी नहीं, टाइटल इसके अंदर आता है। टाइटल अब क्या चीज़ है वो हम देखते हैं, ठीक है। पहले मुझे ये चीज़ बताएं कि आपको समझ आ गई कि HTML के अंदर हेड किस तरह लिखना है, क्लियर है। कोई ऐसे स्टूडेंट जिसको अभी तक ना समझ आई हो, नहीं समझ आई, मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लिखना है HTML, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट्स के साथ लिखते हैं। और एक टैग की ओपनिंग क्लोजिंग कैसे होती है, ये हमारी होगी ओपनिंग, ठीक है, ठीक है। ये देखें HTML, जो भी हमारा पहला टैग कौन सा होगा जब हम HTML की फाइल लिखेंगे, HTML का, और एंगुलर ब्रैकेट्स में आएंगे, एंगुलर ब्रैकेट्स यानी इस तरह की ब्रैकेट्स, ठीक है। और इसकी अगर हमें क्लोजिंग करनी है ना तो हमारी क्लोजिंग किस तरह होगी, भला एंगुलर ब्रैकेट, उसी टैग का नाम बट उससे पहले बैकस्लैश, ठीक है। ये देखें ओपनिंग और क्लोजिंग होगी HTML की, ठीक है। अब इस ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में जो हमारा सारा काम होगा ना वो होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, HTML के अंदर हम करेंगे हेड का टैग। हेड का टैग हमने किस लिए पढ़ा है, इंफॉर्मेशन के लिए। वेबसाइट की इंफॉर्मेशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो हमारी हेड के अंदर आती है। चीज़ ज़रा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है बट एक दफ़ा हमने कर लिया समझ आ जाएगी, ठीक है। हेड भी हमारा उसी तरह ओपन और क्लोज होगा, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक टैग आता है टाइटल का, ठीक है। अब टाइटल का टैग मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ लिख देता हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है, माई फर्स्ट वेबसाइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ मुझे ऑप्शन आ रही है गो लाइव की, ऐसे ही है, सबको आ रही है। आपने गो लाइव की ऑप्शन को क्लिक कर लेना, ठीक है। जो चीज़ हमने हेड के अंदर टाइटल लिखा था वो किधर शो हो रही है, टैब में, ठीक है। टाइटल बेसिकली जो भी हम लिखते हैं वो हमारा शो होता है इधर, ठीक है। अच्छा, अब हमारा हेड क्लोजिंग के बाद हमने क्या करना है, हमने बॉडी की ओपनिंग करनी है, ठीक है। बॉडी क्या चीज़ है, बॉडी बेसिकली हमारा वो साइड है कि बॉडी के टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में हम जो भी चीज़ लिखेंगे ना वो हमारी स्क्रीन पे शो होगी,
ठीक है। जैसे कि बॉडी की समझ आ गई, ओपनिंग और क्लोजिंग की, ठीक है। अब बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहला टैग लिखेंगे पी का। पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, ठीक है। हेलो फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है, डन, समझ आ गई। अब ये सारे अपने पीसी पे करें, सारे अपने लैपटॉप्स पे करें, और ये कि उसके बाद मुझे बताएं कि इसका नहीं हुआ। पैराग्राफ के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर हमने हेडिंग वगैरह ऐड करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। हेडिंग ऐड करने की क्या, हेडिंग ऐड करने का क्या तरीका है, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर यूज होता है H1, ये देख लें पॉइंट, फिर आप लोगों को मिस हो जाएगा, ठीक है। H1, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ हेलो हेडिंग 1, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। हेलो हेडिंग 1 H1। अच्छा, हेडिंग के केस में आपके पास H1 H2 H3 H4 की ऑप्शन होती है, पैराग्राफ के केस में आपके पास नहीं होती, ठीक है। पी के केस में सिर्फ आपके पास पी है, ठीक है। हेडिंग के केस में H1 H2 H3 H4 H5 है, ठीक है। लाइव सर्वर यूज करने की रीजन क्या है, लाइव सर्वर यूज करने की सबसे बड़ी रीजन ये कि आपको बार बार रीलोड नहीं करना पड़ता, आप जो जो चेंजेस आपके हैं वो आपको ऑन द स्पॉट ही नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ आ गया, हेलो हेडिंग 1 वाला, क्लियर है। अच्छा, अब इसके अंदर हेडिंग के अंदर मेरे पास कौन कौन सी ऑप्शन है। अच्छा, क्या क्वेश्चन है, देखिए हेडिंग 1 में ये जो मैंने लिखा है हेलो हेडिंग 1, ये मेरी अपनी मर्जी, मेरी अपनी मर्जी है, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जो हमारा टॉपिक होगा उसकी हेडिंग। H2 में आप कुछ भी लिख सकते हैं, H3 में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। H2 में अगर मैं लिखता हूँ हेलो टू हेडिंग, ठीक है, ठीक है, मुझे किस तरह शो करेगा पहला, ठीक है। H2 और H1 में क्या डिफरेंस है, साइजेस का डिफरेंस है सिर्फ, ठीक है। H3 अगर मैं करूंगा तो वो इससे भी छोटा साइज होगा, ठीक है। ये देखें डिफरेंट फॉन्ट साइजेस हैं, ठीक है। ये साइज H1 का साइज जो है वो क्या कहते हैं, फॉन्ट साइज बड़ा होता है, H2 का फॉन्ट साइज बड़ा होता है, और H3 का फॉन्ट साइज उससे थोड़ा कम होता है। तो H4 हमारे पास ऑप्शन कहाँ तक होती है पहला, H6 तक होती है, ठीक है। तो क्या चीज़ सेम रहें के साथ, तो आप H1 ही यूज़ करते हैं, बाद में H1 यूज़ करते रहेंगे तो वो होता रहेगा। हमें जो सा फोन चाहिए उसी में वो H2 या H1 वो वाला यूज़ करते हैं। आप H1 एक से ज़्यादा दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, 10 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, अगर आपको थोड़ा क्या कहते हैं लाइक हेडिंग आपकी डिपेंड करता है ना, अगर आपने हर जगह हेडिंग एक ही तरह की एक ही फॉन्ट साइज़ की रखनी है तो आप H1 यूज़ कर लें या H2 यूज़ कर लें। जी H6 तक है, क्या जी डायरेक्ट आपकी ऑटो जा रही होगी, आपके आपके अक्सर स्टूडेंट्स के पास जब आप कुछ स्पेस वगैरह ऐड करेंगे आपके पास यहाँ डॉट शो होगा, ऐसे ही है। इस तरफ जो है क्रॉस की जगह आपको डॉट शो हो रहा होगा, स्पेस डाल के देखें जरा, ऐसे ही है। डॉट का ये मतलब है कि आपकी फाइल सेव नहीं हुई थी, ठीक है। सेव करने के लिए आप कंट्रोल एस करेंगे तो सेव हो जाएगी, फिर इसके बाद वो डॉट रिमूव हो जाएगा, देखिए उसी फोल्डर में खुलेगा, उसी फोल्डर में कि फाइल में, फोल्डर के अंदर फाइल में सेव किया। चेक करें, इस तरह आ रहा था आपके पास डॉट, मेरा डॉट नहीं आ रहा, स्पेस करके देखें जरा, ऊपर आएगा डॉट आएगा, हाँ जी। कंट्रोल एस करेंगे इसका मतलब सेव है, अगर आपको कोई चेंज नहीं नजर आ रहा और आपका इस तरह डॉट भी आ रहा है इसका मतलब ये चीज़ है कि आपकी सेव नहीं हुई फाइल, ठीक है। सेव कर लेना है उसको। यानी एक साइट के अंदर कितनी हेडिंग ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, 100 भी करो 200 भी करो, अपनी मर्जी है।
ठीक है, ये देखें H1, H2, H3, H4, H5 और H6, ठीक है। आपने आईडी और डिस्क्रिप्शन वाले में लिंक भेजा भेजा। ठीक है, अगर मैं H7 यूज करूं तो क्या होगा? नहीं, H7 अगर मैं यूज करता तो क्या होता? ये देखें H7 मैंने यूज किया तो क्या मुझे क्या शो कर रहा है? एरर शो कर रहा है, रेड शो कर रहा है, हेलो H7। बट अगर मैं HTML पे जाऊंगा क्या ये मुझे शो करेगा? शो कर रहा है। HTML एक वाहिद ऐसी लैंग्वेज है जो आपको कभी भी एरर नहीं शो करेगी, ठीक है। आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि मेरी HTML की साइट क्रैश कर गई, ठीक है। क्यों? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि HTML आपको अगर कोई रेड शो करवा रही है वो फिर भी रन करेगी, सही है। रेड शो करने का ये मतलब है या तो वो आउटडेटेड है, ठीक है, या तो वो अप्रोच आउटडेटेड है, या तो वो क्या कहते हैं आप चीज़ गलत कर रहे हैं। HTML ने आपको बाय डिफॉल्ट H6 तक अलाउ किया हुआ है, ठीक है। अगर आप H7 कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, बट वो उसको एज ए नॉर्मल टेक्स्ट ही शो करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने। हेडिंग हमारी कहाँ तक है? H6 तक, ठीक है। और H1 से H6 तक क्या डिफरेंसेस है बेसिकली? अगर मैं इधर जाता हूँ ना पेज पे, ये देखें, ये भी एक पॉइंट है। आप अपने फोल्डर के अंदर जाते हैं, जो फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर आपको फाइल शो करेगा इस तरह index.html की, ऐसे ही है, जाके देखें जरा, ठीक है। अब इसको index.html वाली फाइल को खोल लें जरा। index.html का जो फोल्डर बनाया है ना हमने मेन पे, उस पर क्लिक करके आपके पास एक फाइल आ रही होगी index.html की, जो हमने VS कोड पे बनाई है। उसको ओपन कर लें। ओपन कर लिए। अब आपके पास लाइव सर्वर वाली भी ऑन हुई हुई है, आपके पास ये भी ऑन हुई हुई है, ठीक है। मैं कोई भी चेंज करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हेलो हेडिंग, ये इधर मैं कह देता हूँ हेलो हेडिंग 1, दिस इज माय हेडिंग, ठीक है। ये मैंने ऐड किया, मेरे पास ये इधर नहीं शो हुआ, ठीक है, जबकि जो मेरा लाइव सर्वर ऑन हुआ था वहां शो हो गया, ठीक है। इस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि हमें बार बार रीलोड करना पड़ता है इस तरह, ठीक है। लाइव सर्वर की वजह से ये होता है हमें बार बार रीलोड नहीं करना पड़ता। पॉइंट क्लियर है? हाँ, ये वाली फाइल खुलेगी, बट इसके अंदर आप कोई भी चेंज करेंगे ना तो ये आपको रीलोड करने पे चेंज नजर दिखाएगा, जबकि लाइव सर्वर पे क्या होता है कि वो आपको ऑन द स्पॉट चेंजेस दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। बार बार आपको रीलोड नहीं करना पड़ता, उसकी वजह से आपकी डेवलपमेंट और तेज हो जाती है, ठीक है। ये प्लस पॉइंट है उसका लाइव सर्वर यूज करने का। यहाँ तक कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ आया हो? कोई चीज ऐसी जो ना समझ आई हो? इसमें डॉट फुल स्टॉप वगैरह ये यूज करते हैं। डॉट फुल स्टॉप किधर? ये हर जगह कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें हेलो फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। अब हम इस तरह करने लगे कि अब हम ये वाला कोड उड़ा देते हैं। HTML की फाइल पे जाना है। HTML का जो फोल्डर था ना, ये देखें HTML का जो फोल्डर है उसके अंदर आप जाएंगे, आपके पास index.html की फाइल आ रही होगी, आप उस पर क्लिक करेंगे ना, ये लाइव सर्वर के बिना ओपन हुआ है, ठीक है। इसमें कोई भी चेंज होगा आपको बार बार रीलोड करना पड़ेगा खुद, जबकि लाइव सर्वर क्या करता है आपको रीलोड नहीं करना पड़ता, ठीक है। डन। कोई चीज़ अगर रेड आ जाए तो उसका क्या मतलब है? जैसे H7 आया था, उसकी लिमिट ओवर हो गई, मगर वो आपको उसी तरह काम कर रहा है, मगर इसके दो मतलब हैं, या तो आप वो जो कर रहे हैं वो अप्रोच आउटडेटेड है, ठीक है, या तो वो अप्रोच आउटडेटेड है, या तो आप HTML ने जो सिंटेक्स दिया उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट हैं।